अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग जो है वो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ अबाउट एड्स। चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक है ये। एड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जनरली जो है वो एड्स के बारे में सुना होगा कि वेरी डेंजरस एंड वेरी फैटल डिजीज़, मतलब इतनी ख़तरनाक किस्म की डिज़ीज़ है, लेकिन आप लोगों को शायद इसकी बेसिक्स नहीं पता होंगी कि एड्स साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली एड्स क्या है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि एड्स एक्चुअली में है क्या और इसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, ताकि हर इंसान को एटलीस्ट इस तरह की बीमारी के बारे में जनरली पता होना चाहिए ताकि वो अपनी केयर कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स क्या होती है, ठीक है। तो एड्स जो टॉपिक के साथ वर्ड लिखा हुआ है एक लाइन में कि असेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, मतलब ये है कि हम जनरल कोई भी बीमारी है, ठीक है, तो हम उसके सिम्टम्स देखते हैं कि इसका ये सिम्टम हो सकता है, इसका ये सिम्टम हो सकते हैं, इसकी अलामत ये हो सकती है, या ये स्प्रेड किस तरह से होती है, ठीक है। तो एड्स क्या है, ये सेक्शुअली ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरह से ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से जो है ये ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो उसने ये कहा है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ किस तरह की ये डिजीज़ होती हैं, आर डिफाइंड एज डिजीज़, ऐसी डिजीज़ होती हैं दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्ट, जो कि किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। द मोस्ट सीरियस एंड द चैलेंजिंग हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे इज़ एड्स। उसने ये कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो भी सीरियस इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, उसमें जो टॉप पे डिजीज़ है वो है एड्स, ठीक है। एंड इट इज़ आ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एड्स जो वर्ड ये है किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये किसके लिए स्टैंड करता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम हम ऐसी बीमारी को कहते हैं जो कि बीमारियों का मजमुआ हो, कलेक्शन ऑफ डिजीज़। अक्सर हमने सुना है कि एक बीमारी होती है तो उसके साथ दूसरी भी हो जाती है, तीसरी भी हो जाती है, ठीक है। तो सिंड्रोम ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि जब बहुत सारी बीमारियां एक साथ लगी हों तो वो होती है सिंड्रोम। अब ये किस किस्म का सिंड्रोम है जिसके अंदर क्या होता है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो हम बोलते हैं हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत को, बीमारियों से लड़ने की ताकत को, जर्म से लड़ने की ताकत को हम कहते हैं हमारा ये इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफ़ियत है। तो उसने ये कहा कि हमारी जब कुव्वत मुदाफ़ियत सिंड्रोम की वजह से उसमें कमी आ जाती है तो एड्स हो जाती है, ठीक है। सेकेंड थिंग ये क्या है कि एड्स की सबसे जो बड़ी वजह है वो क्या है, ठीक है, मतलब किस चीज़ से ये होती है। तो एक वायरस है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसके ज़रिए से ये एड्स फैलती है। तो उसने ये वायरस मतलब ऐसा वायरस है जो कि इंसानों की इम्यूनिटी को कम कर देता है, ठीक है, उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम कर देता है, इंसान को कमज़ोर बना देता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये तो इस वायरस की वजह से ये बीमारी फैलती है। जिस तरह से आजकल कोरोना वायरस के बारे में ये आपने सारा कुछ आपको पता है, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि वायरस के ज़रिए से ये डिज़ीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो एड्स का जो वायरस है उसको हम कहते हैं कि ये HIV है। अच्छा, वायरस करता क्या है कि मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है ये उसको किस तरह से वीक करता है, हमारी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है हमें किस तरह से ये कमज़ोर करता है। द वायरस डिस्ट्रॉयज वाइट ब्लड सेल्स विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अब उसने ये कहा है हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं एंड प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो हम उसमें से जो रेड ब्लड सेल्स हैं आपको पता है कि वो क्या काम करते हैं, वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है कि वो हमारी जो बीमारियों से या इन्फेक्शन से जो हम लड़ते हैं, तो आप ये कह लें कि हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। तो अगर वाइट ब्लड सेल्स को ही कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर देगी तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। तो ये वायरस क्या करता है कि हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। देखें, हम कोविड-19 के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम यही कहते हैं ना कि सिर्फ वही शख्स सर्वाइव कर सकता है जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, जो इसको मतलब रेजिस्ट कर जाएगा, जो इससे लड़ जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह से उसने ये कहा है कि जब मतलब वायरस जो है ये हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एड्स हो जाता है। इट इज़ अ फैटल डिजीज़। फैटल्स का मतलब होता है मोहलिक, मतलब ऐसी डिजीज़ जिससे भी डेथ भी वाक़या हो सकती है।
इट स्प्रेड्स थ्रू ट्रांसफर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड एंड सीमन। उसने ये कहा है कि हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे ब्लड और सीमन वगैरह, सीमन भी फ्लूइड को बोलते हैं, ठीक है। तो इनके ज़रिए से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होता है। और ब्लड और जो सीमन्स या फ्लूइड्स होते हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, वो सेक्शुअल एक्टिविटीज़ की ही वजह से ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि आजकल के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आजकल हो रही है, ठीक है। दस द मेन कॉजेज़ आर अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल एक्टिविटीज़, मतलब सेक्शुअल एक्टिविटीज़ जो होती हैं अनप्रोटेक्टेड उसमें ये इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, या जो हॉस्पिटल्स में नीडल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक ही शख्स को लगाई ही फिर दूसरे को भी वही इस्तेमाल कर दी, तो ये वो इन्फेक्शन इस तरह से कॉज हो सकता है। या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, या फिर क्या होता है कि डेफिनेटली जब एक किसी इन्फेक्टेड पर्सन को पहले से नीडल लगी हुई है और वही किसी हेल्दी पर्सन को लगा दी जाए तो उससे इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अब किसी को ये तो नहीं ना पता कि ये वाली किसी बंदे को एड्स अल्लाह माफ़ करे है या नहीं है, तो खुदा ना खास्ता ये नहीं पता होता कि किसको है ये नहीं है। तो इसी वजह से कहते हैं कि हर पेशेंट को जो सिरिंजेस होती हैं वो चेंज लगाई जाए, ठीक है। वही वाली सिरिंजेस या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल ना किए जाएँ, हर पेशेंट के लिए सेपरेट होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एड्स, उसने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशंस का एड्स के लिए जो प्रोग्राम है, मतलब ये है कि जो भी अक़वाम मुत्तहिदा में एड्स के लिए जो भी कार्रवाई की जा रही है अक़वाम आलम में, कि वो किस तरह से होती है। उसने एस्टिमेट ये लगाया है कि सम 70,000 to 80,000 पर्सनस, ठीक है। और 0.1% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन पाकिस्तान के अंदर 0.1% जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसका वो इस वायरस से इन्फेक्टेड है, एड्स से इन्फेक्टेड है वो। उसके बाद रोल ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम NACP, नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब ये जो NACP है ये गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के मतलब प्रोग्राम्स वगैरह किए जाते हैं जिसके ज़रिए से डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है NGOs, मतलब ये है कि गवर्नमेंट के तहत नहीं होती बल्कि खुद किसी ने प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन की हुई है जिसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसने ये कहा कि पाकिस्तान फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एस्टेब्लिश्ड NACP इन 1987। कब पाकिस्तान ने ये इसको एस्टेब्लिश किया था NACP को? 1987 के अंदर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू हेल्प द पब्लिक फॉर प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन। उसने ये कहा है कि सबसे इसका मकसद क्या था इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाने का, कि अवाम को या जनरल पीपल को ये बताया जाए कि HIV वायरस जो है वो ट्रांसमिट कैसे हो सकता है, कैसे होता है और उसको रोका किस तरह से जा सकता है, उसकी परहेज़ किस तरह से की जा सकती है। सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जो ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है उसको किस तरह से सेफ़ बनाया जाए, एंड रिडक्शन ऑफ STDs, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं। उसने कहा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ HIV इन्फेक्शन पाकिस्तान इज स्टिल लो। उसने कहा कि पाकिस्तान में अभी तक जो है HIV का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, बट द कंट्री इज एट अ रिस्क ऑफ एपिडेमिक ड्यू टू द वायरस रिस्क फैक्टर। उसने कहा है कि लेकिन कंट्री हमारे जो मुल्क है लेकिन इतना अभी रिस्क मौजूद है कि अगर तो ये इसको अभी कंट्रोल ना किया गया तो फिर मतलब एपिडेमिक हो सकता है इसका, एक जैसे डिजीज़ एपिडेमिक हो जाती है जैसे आजकल कोरोना वायरस, मतलब नंबर ऑफ डेथ का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो सकता है। एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, होमोसेक्स एंड इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स। अच्छा, उन्होंने कहा है कि किन चीज़ों को रोका जाए या जो ये चीज़ें अगर ज़्यादा हो जाएं तो पाकिस्तान में इस डिज़ीज़ का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। उसमें एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड, ये बार बार उन्होंने एक बात की है कि इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा होमोसेक्स, मतलब जो सिमिलर जेंडर के लोग आपस में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स, जो ड्रग्स लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं तो वही सिरिंजेस जो है वो हेल्दी पर्सन को भी अगर इस्तेमाल की जाए तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो उसने कहा है कि फॉर इम्प्रूव्ड प्रिवेंशन बाय द जनरल पब्लिक, उसने ये कहा है कि NACP ने स्टार्टेड सर्विसेज थ्रू TV। अब NACP क्या कर रही है, TV के ज़रिए से, ठीक है, और रेडियो चैनल्स के ज़रिए से और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से उन्होंने ये सारी सर्विसेज जो है वो पब्लिक तक पहुंचाना शुरू की हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है एड्स के और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, ठीक है।
क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया या टीवी मीडिया या ये रेडियो, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कॉज हो सकती है। तो इस वजह से NACP ने इस चीज़ को ज़रिया बनाया है ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पहुंचाया जा सके कि एड्स के क्या क्या नुकसान आते हैं और किस चीज़ से हमें अपने आप को रोकना है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्टिविटी वर टू, उसने कहा कि इस सारी ऑब्जेक्टिविटी का मकसद क्या था कि चेंज पब्लिक एटीट्यूड फॉर सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़। उसने कहा कि एक तो पब्लिक को अवेयर करना है सारे इन ख़तरात से, उनको ये बताना है कि उनका सीरियस एटीट्यूड दिलाना है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक लिमिट तक हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अगर गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए तो फिर नुकसानात हो सकते हैं। क्रिएट डिमांड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन HIV एंड एड्स, फिर उन्होंने क्या किया कि HIV और एड्स पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ें की ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके। एंड इम्प्रूव एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, और हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि जगह जगह हेल्थ केयर के ये बने होते हैं इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की। The number of drug addicts in plant is currently estimated to about 500,000 of whom 60,000 inject drugs. उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ड्रग एडिक्ट्स की तादाद कितनी है 500,000, और उसमें से 60,000 जो है वो ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं बाय इंजेक्शंस और सिरिंजेस, ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक है जो इंजेक्ट करते हैं। According to the latest data by the World Bank, at least 54 NGOs are working in Pakistan. उसने कहा है कि तकरीबन जो है 54 NGOs जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एड्स और HIV पर काम कर रही हैं और पब्लिक को अवेयरनेस के लिए जो है वो उस पर काम कर रही हैं। फॉर द केयर एंड द सपोर्ट ऑफ पर्सनस लिविंग विद एड्स, और उसके अलावा जिन लोगों को ये इन्फेक्शन है उनकी केयर भी कर रही हैं और उस तरह उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट भी कर रही हैं। These NGOs also work on AIDS education and prevention for sex workers and other I groups, मतलब सब तरह की वो प्रिवेंशंस और हाई रिस्क ग्रुप जो है या एड्स की एजुकेशन, इस चीज़ पर वो लोग बहुत काम कर रहे हैं। NGO serves as members of the provincial consortium on the AIDS which have been set up in all the provinces of Pakistan. उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के तकरीबन सारे सूबों के अंदर जो है वो NGOs इस वक्त काम कर रही हैं प्रोविंशियल लेवल पर ताकि इसको जो है प्रिवेंट किया जा सके। Although NGOs are very busy in HIV/AIDS prevention activities, it is believed that they are reaching less than 5% of vulnerable population. उसने कहा है कि अगरचे NGOs काम कर रही हैं, ठीक है, बट इट इज़ बिलीव, लेकिन ये माना जाता है दे आर रीचिंग लेस देन 5% ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन। लेकिन उसने ये कहा है कि फिर भी उनकी पहुंच इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब ये वल्नरेबल पॉपुलेशन का ये मतलब है कि जो कि एड्स ज़्यादा पिक पेशेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एड्स जिनको ज़्यादा ख़तरा है कि रिस्क पे ज़्यादा लगे, उसमें से उसने कहा है कि 5% से भी कम ऐसे पीपल हैं जहाँ तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जा रही है। तो इट्स मीन कि अभी उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से एड्स पर काम होना चाहिए। उसकी जो सबसे बेटा मेन वजह यही है कि जब तक आम पब्लिक नहीं ना इस बात को समझेगी तब तक ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट और आप लोग भी एज अ सिटीज़न, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप लोग भी इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि आप जब हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएं तो ऐसे सिरिंजेस या नीडल्स यूज़ ना करें, या मतलब हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से आप कहें कि ऐसे सिरिंजेस, इस बात का खुद ख्याल रखें कि ऐसी सिरिंजेस आप इस्तेमाल आप पे ना हो जो कि पहले से यूज्ड हो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एड्स। MCQs इसमें से बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो अच्छी तरह से इसको याद भी आपने करना है और ऑब्जेक्टिवली भी इसको तैयार करना है। अल्लाह हाफ़िज़।